की 3 बहुएं थी, रमा, विभा, नीता। तीनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है। रमा जिसकी लव मैरिज हुई है और विभा अरेंज मैरिज करके घर आई थी। वहीं नीता उसकी कोर्ट मैरिज हुई है। वैसे वो बाकी 2 बहुओं के मुकाबले ज़्यादा पढ़ी लिखी है। सुबह सुबह विभा बहू, ये कैसे पराठे बनाए हैं? आधे कच्चे आधे पक्के। ये मैंने नहीं, नीता ने बनाया है। मेरे बनाए पराठे तो एकदम परफेक्ट होते हैं माँ जी, बिल्कुल मेरी तरह। क्या कहना चाहती हो जेठानी जी कि मुझे खाना बनाने का ढंग नहीं है? अरे मैंने तो माँ की कोक में ही कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। हर खाने की परफेक्ट रेसिपी है मेरे पास, तो मुझे तो कुछ कहो ही मत। नीता, तुम मुझे क्यों पॉइंट आउट करके बोल रही हो? देखो, देवरानी हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ। तुम दोनों ने ही बनाए होंगे ये कच्चे पराठे। मेरी माँ ने तो मुझे अच्छा और सुंदर स्वादिष्ट पराठा बनाना सिखाया है। बस बहू शांत हो जा, मैंने पूछ क्या लिया, तुम लोग तो झगड़ने लगी। फिर कुंती जी चुपचाप खाना खा के वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम के समय, देखना, आज मैं पराठे बनाकर बताऊंगी कि कैसे बनते हैं पराठे। आप लोगों से तो बुराई करवा लो बस। किसी की इतनी मजाल नहीं कि मुझसे अच्छा खाना बनाकर बताए। मैं हूँ ना रूपवान गुणवान आपकी प्यारी प्यारी देवरानी। ठीक है, आज हम तीनों पराठे बनाएंगे। हम भी तो देखें किसमें कितना है दम और कौन है फुसकी बम। फिर तीनों बहुएं सारा खाना बनने के बाद पराठे बनाने में लग जाती है। रमा जिसकी लव मैरिज हुई थी, वो हार्ट शेप का पराठा तैयार करती है। वहीं विभा एक परफेक्ट पराठा तैयार करती है। और हमारी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू के पराठे एकदम टेढ़े मेढ़े होते हैं। वहीं खाने के समय, ये पराठा है या कच्ची सड़क? किसने बनाया ये? ये तो नीता ने बनाया है, हमें पराठे बनाना सिखा रही थी। लगता है खुद ही भूल गई। ये क्या बहू, खाने वाले बस हम 8 लोग और खाना बना है कुल 20 लोगों का। इतने सारे पराठे क्यों बनाए? माँ जी, हम तीनों ने आज पराठे बनाए हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे अच्छा पराठा किसका है। हाँ, सारे कंपटीशन खुद कर लो, मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ? आप ही तो हमारी जज हैं सासू माँ। अब मेरी प्यारी देवरानी और जेठानी खुद ही एक दूसरे को महान बताकर वाही लूटती रहती है, तो सोचा आज मुकाबला कर ही लेते हैं। मुकाबले के चक्कर में महीने भर का राशन 2 दिन में खाली कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया। आप खा के बताओ ना किसका पराठा अच्छा बना है। ये दिल का पराठा तो रमा ही बना सकती है, क्या रमा? हाँ जी, आपको कैसे पता? तुम्हारी शक्ल बता रही है। तुम क्यों हंस रही हो? पराठा बनाया है या पाकिस्तान का नक्शा? एक भी पराठा परफेक्ट नहीं है। सही कह रहे हैं देवर जी, पराठे तो मैं बनाती हूँ एकदम परफेक्ट, देख लो। हाँ, बहुत सही कह रही है। बाकी दोनों ने पराठे थोड़े कच्चे और टेढ़े मेढ़े बनाए हैं, लेकिन वो भी ठीक ही है। अब तीनों कान खोलकर सुन लो, अब से इतना खाना ना बनाना कि बर्बाद हो जाए, समझी? जी माँ जी। जी माँ जी। ज़रूर माँ जी। दोनों बहुओं को विभा की तारीफ होते देखकर काफ़ी जलन होती है। तीनों बहुएं जो अलग अलग माहौल में पली बढ़ी थी, अलग अलग तरीके से शादी करके घर में आई थी, वो अपने आप को बेहतर समझती थी, जिस कारण तीनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। एक दिन सभी रिसेप्शन पार्टी में जा रहे होते हैं। बहुओं जल्दी तैयार हो जाओ। रमा बहू, तुम मेकअप अच्छा कर लेती है ना, बाकी दोनों को भी तैयार होने में मदद कर दे, वरना समय लगाएंगी। जी माँ जी। वहीं कमरे में, भाभी मेरा मेकअप करने को तो रहने ही दो। यू नो ना, मेरा फेस कोई छुए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं तो खुद से ही खुद का मेकअप कर लेती हूँ। आप खुद का ही करो ना, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। एज यू विश, मुझे भी कोई शौक नहीं है। फिर रमा खुद ही बन ठन कर तैयार हो जाती है, और जब तीनों बहुएं पार्टी में जाने के लिए हॉल में सबके सामने आती है तो, ये क्या बहू, खुद इतना बन ठन कर तैयार हो गई? अब बाहर रिसेप्शन पार्टी में सारे जानने पहचानने वाले लोग होंगे, वो तो यही कहेंगे ना, जेठानी को सास बहुत प्यार करती है और देवरानी की हालत बद से बदतर लग रही है। और तुम दोनों ये कैसे तैयार हुई हो?
मैं क्या करूँ माँ जी, दोनों को मेरे हाथ का मेकअप पसंद ही नहीं है तो। अच्छा मेकअप क्या कर लेती है, खुद को मेकअप आर्टिस्ट समझने लगी है। सबका अपना नज़रिया है, मैं कम सुंदर थोड़ी ना हूँ। वैसे भी किसी ने कहा है, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। हो गया तुम्हारा, तो चले आप। मन की बात भी कान लगाकर सुन लेते हो, चलो। फिर तीनों वहाँ जाती है और सभी रमा की खूब तारीफ करते हैं, जिससे दोनों देवरानी जल बुनकर राख हो जाती है। और घर आकर तारीफ किसकी भी हो, बहू वही अच्छी जो पिया और सास मन भाए। आखिर ससुराल वालों के दिल का रास्ता तो उनके पेट से होकर ही गुजरता है ना। सही कह रही हो भाई, मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं खुद ही घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी। तभी रमा वहाँ आ जाती है। क्यों, खाने में कुछ मिलाकर दोगी क्या कि सब तुम्हारे ही गुण गाए? खाना तो मेरे ही हाथ का खाएंगी सब। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दोनों घर वालों का दिल जीतती हो। फिर तीनों बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं और एक बार फिर वो ढेर सारा खाना बनाकर टेबल सजा देती है। कोई घर आने वाला है क्या माँ? नहीं बेटा, लगता है आज फिर से तीनों बहुओं में महाभारत छिड़ी है। क्यों बहू? सही कह रही हो सासू माँ, एक ही बहू क्यों आपको खाना बनाकर खिलाए? हम तीनों के हाथ का बना खाना खाओ ना, तभी तो पता चलेगा कि कौन अच्छा खाना बनाता है और कौन अच्छी बहू है। बहू तुम तीनों अच्छी हो, आपस में झगड़ा मत किया करो। और हाँ, ये जो 3 तरह के पराठे बनाकर लाती हो ना, ये मत किया करो, खाने से मन हट जाएगा, राम कसम। अरे आप ये कैसे भूल गए कि यही तो तीनों बहुओं की स्पेशलिटी है। अगर ये कर्म नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन लव मैरिज वाली है और कौन अरेंज और कौन पढ़ी लिखी। माँ जी, ताने मारनी है तो ढंग से मारो ना, ऐसे कौन ताने देता है। वही तो। माँ जी आप ये सब छोड़ो, ये दिल वाले पराठे खाओ, दिल खुश हो जाएगा। इतने जले हुए पराठे हैं, मन कड़वा हो जाएगा, दिल खुश नहीं होगा। वहीं सभी एक बार फिर तीनों बहुओं के झगड़े में फंसकर जैसे तैसे खाना खत्म करते हैं। ये बहुएं पागल हो गई है, तीनों हमारे लिए बराबर है, लेकिन जाने क्यों ये उलझुल हरकतें करती रहती है। क्योंकि माँ ने कहा है कि बहू वही अच्छी जो रोटी बना पाए। ये सुनने के लिए तेरे कान तेज है? जा जाके काम कर। ही दिन बीतते हैं, तीनों बहुओं की हरकत बंद नहीं होती। वहीं सारे घर वाले तीनों बहुओं के पराठे बनाने की आदत से परेशान हो चुके थे। घर में खाना ना खाओ तो दिक्कत, खाओ तो तीनों के हाथ के बने पराठे खाओ, वरना झगड़े होते। ऐसे ही दिन बीतते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि तीनों को कैसे सुधारा जाए कि उसी बीच मोहल्ले में एक प्रतियोगिता होती है। बहू, अरे ओ बहू, तुम्हें जानना है ना कि तुम तीनों में से कौन सबसे अच्छी बहू है? वो तो मुझे पता है कि मैं ही अच्छी बहू हूँ, लेकिन बहू वही अच्छी जो अच्छे पराठे बना पाए। तो अब उसे कौन जज करे, वो प्रॉब्लम है। हाँ माँ जी, उसे का तो सोल्यूशन लाई हूँ मैं। अगले रविवार को हमारे मोहल्ले में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें मोहल्ले की सारी बहुएं भाग ले रही है और सभी को वहाँ पराठे बनाने हैं। जिसका पराठा सबसे अच्छा होगा उसे 1 लाख प्राइज मनी मिलेगा, और तुम तीनों में से जो वो कंपटीशन जीतोगी, मेरे लिए तो वही होगी सबसे अच्छी बहू। तो माँ जी आप समझ लो कि मैं ही जीतूंगी वो। ये काम मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मैंने थोड़ी ना कच्ची गोटियाँ खेली हैं। वहीं तीनों प्रतियोगिता में भाग लेती हैं और तीनों अपने स्पेशलिटी के साथ अपने तरीके के पराठे बनाती हैं। वहीं बाकी औरतों ने एक ही जैसा पराठा बनाया होता है। जजमेंट के टाइम जजेस बाकी औरतों के मुकाबले इन तीनों बहुओं का पराठा देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और सभी बारी बारी से सारे पराठे टेस्ट करते हैं। और अनाउंसमेंट के समय, मैंने आज तक इतने सारे वैरायटी ऑफ फूड को जज किया है, बट तुम तीनों के पराठे काफ़ी यूनिक है, जैसे किसी चीज़ का सिंबल। तभी सास वहाँ आ जाती है। मेरी तीनों बहुओं ने सिंबल ही बनाया था। रमा जो कि लव मैरिज करके आई है, तो उसने लव मैरिज वाली हार्ट शेप की रोटी बनाई थी। और मैं घर की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू हूँ, इसलिए सारे पराठे टेढ़े मेढ़े हैं। मैं अरेंज मैरिज वाली, तो पराठे भी एकदम परफेक्ट। ये सुनकर जज भी काफ़ी हैरान होते हैं। देखिए,
विजेता तो किसी एक को ही बनना था, लेकिन यहाँ 3 लेडीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही यूनिक पराठे बनाती हैं, जिनका नाम है रमा, विभा और नीता। तो ये 1 लाख का प्राइज मनी जाता है इन तीनों को। और इस प्रतियोगिता के साथ तीनों बहुओं को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि तीनों जैसी भी हो, तीनों अपने आप में बेस्ट हैं, जिसके बाद तीनों घर में अपने आप को पराठों के ज़रिए जस्टिफाई करना बंद कर देती है, जिससे सभी घर वालों को भी खुशी मिलती है।